बोल देते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन. Same here. I'm fine, and you? It's good in your life? Awesome. As the chapter is mentioned before you, you guys are able to see it? Yes or no, sir? Why not? Because you guys are sitting in offline classes, that's why you are able to see it properly. So as it is mentioned over here, full practice of have, has, had been और plus verb plus ing. चूंकि आप जानते हैं कि verb को हम लोग verb ना बोलकर बोलते हैं action. क्या बोलते हैं? Action बोले तो जो काम हम सुबह से शाम तक परफॉर्म करते हैं. Daily we perform our duties since morning up to evening. तो जब सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जो जो ड्यूटीज हम परफॉर्म करते हैं वो सारे के सारे कहलाते हैं एक्शंस. क्या कहलाते हैं? बिल्कुल सही. तो आज का चैप्टर जो पार्ट मैंने लिखा है यहाँ पर, इसमें पार्ट सेकंड मेंशन किया है. पार्ट सेकंड ये इसलिए क्योंकि पार्ट वन में हम केवल आपको बताते हैं हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एंड हाउ लॉन्ग हैज ही बीन, और उसके बाद फॉर और सिंस का यूज. चूंकि आपको बताया जा चुका है कि फॉर का इस्तेमाल होता है काउंटेबल टाइम के लिए व्हेन द टाइमिंग इज हैविंग इट्स ड्यूरेशन. जब समय का एक पीरियड होता है तो वहां पर हम बोलते हैं फॉर. क्या बोलते हैं? लेकिन जब समय का एक पर्टिकुलर नाम होता है तो वहां हम बोलते हैं सिंस. क्या बोलते हैं? जैसे अगर मैं जनवरी की बात करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? सिंस जनवरी. क्या बोलूंगा? अगर मैं बात करता हूं दिवाली की तो क्या बोलूंगा? सिंस दिवाली. अगर मैं बात करता हूं आपको आपके मंडे की तो क्या बोलूंगा? लेकिन वहीं अगर मैं 4 डेज की बात करता हूं, अच्छा 3 थे, अगर मैं 4 डेज की बात करता हूं तो क्या बोलूंगा? फॉर 4 डेज. क्या बोलूंगा? चूंकि यहाँ पहला अध्याय लिखा हुआ है, सेंटेंस आपके सामने है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्ब प्लस आईएनजी. क्या लिखा हुआ है? वर्ब बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही होगी क्योंकि आपको क्या आदत है बोलने की? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन. तो आप अपना बोलो ना भाई वीडियो बन रहा है इसीलिए मैंने वर्ब लिखा, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि एक्शन को एकदम से नहीं समझ पाते तो वर्ब बोलते हैं. तो मैं बताना चाहूंगा कि वर्ब और एक्शन दोनों सेम होते हैं. गॉट द पॉइंट? तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एक्शन प्लस आईएनजी. क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब क्या होता है? साफ सीधे शब्दों में इसका मतलब होता है कि ये लाइफ आपको बताती है कोई काम पास्ट से चलता हुआ आ रहा है और वर्तमान में भी वो काम चल रहा है. जैसे अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि आप कब से पढ़ा रहे हैं, बड़े इसको स्मूथली तरीके से समझिए क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत होगा. और इस व्हाइट बोर्ड पे जब आपको दिखाई दे रहा है तो कुछ सेंटेंसेस आपके लिए नए भी होंगे. तो मुझसे पूछ लीजिए कि कब से पढ़ा रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन. तो आपने सवाल किया, बिना जवाब दिए मैं निकल लूं? ऐसे निकलने भी नहीं दोगे तुम भाई. तो आपसे मैंने जवाब दिया कि भाई मैं पढ़ा रहा हूं. आधा जवाब मेरे पास है, आधा जवाब यू को मैंने आई में कन्वर्ट किया, सब्जेक्ट बदला, आई हैव बीन. क्या बोला? बाकी आधा जवाब देते हैं कि सर मैं पढ़ा रहा हूं. क्या बोलूंगा? आई बीन टीचिंग. क्या बोलूंगा? और अगर मैं कहता हूं 1 मिनट से तो क्या बोलूंगा? अच्छा 1 को आप बोल सकता हूं? नहीं, आप परमिशन दोगे तभी बोलूंगा. पहले डिसाइड कर लो. क्या जहां पर मुझे 1 लगाना है उसकी जगह पर आप बोल सकता हूं? जैसे आई हैव बीन टीचिंग फॉर अ मिनट या आई हैव बीन टीचिंग फॉर 1 मिनट. आपको क्या सुनने में अच्छा लग रहा है? अ मिनट. तो बोल दीजिए आई बीन टीचिंग फॉर अ मिनट. क्या बोलूंगा? बिल्कुल सही. अगर मैं कहता हूं कि सर मैं पढ़ा रहा हूं, टाइमिंग देख लेता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं 10:30 बजे से. अब 10:30 कैसे बजते हैं घड़ी में ये तो आप सभी जानते हैं. बज तो जाते हैं लेकिन बोले कैसे जाते हैं? 10:30 करके हम बोलते हैं. अब 10:30 क्या आपके 10:30 ये हैं घड़ी में दूसरी बार बजेंगे, लेकिन वो पीएम वाले होंगे. गॉट द पॉइंट? जो दिन वाले हैं वो तो एक ही बार बजते हैं. तो आप क्या लगाओगे? फॉर या सिंस? अंडरस्टूड है. आई बीन टीचिंग सिंस 10:30. क्या बोलूंगा? बिल्कुल सही. यही सवाल अगर आप ही से पूछते हो, मतलब ही के बारे में पूछते हो, तो कितने लोग पूछना चाहेंगे? एक्शन है प्ले. पूछ हाउ लॉन्ग हैज ही बीन. बिल्कुल सही. अच्छा यही आंसर देने के लिए मैं किसी को खड़ा करूंगा, ये सवाल उससे डायरेक्ट पूछेंगी. यू स्टैंड अप. इनसे पूछ लीजिए ही के बारे में. He has been playing since morning. पूछा गया, जवाब भी आ गया बड़ा स्पीडली. कोई बात नहीं. ही की जगह शी भी आ सकता है. अच्छा शी की जगह अगर किसी का नाम लगाए आ सकता है. यस सर. नो सर.
अच्छा, यहाँ पर ये अगर मैं किसी का नाम यानी कि नाउन संज्ञा जिसे हम बोलते हैं, नाम दो तरह के होते हैं, एक नाउन जो होता है एक सिंगुलर नाउन होता है, एक प्लूरल नाउन होता है। अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा हाउ लॉन्ग हैज ही और उसके बाद नाउन लगाना चाहता हूं तो यहाँ सिंगुलर नाउन आएगा कि प्लूरल? सिंगुलर नाउन। क्यों? क्योंकि आप थर्ड पर्सन के बारे में एक ही वचन की बात कर सकते हो। जैसे आप मुझसे पूछ सकते हो कि विकास कब से खेल रहा है, हाउ लॉन्ग हैज विकास बीन प्लेइंग, क्या बोलोगे? विकास हटाओ दिनेश लगाओ, कैसे पूछोगे? बिल्कुल सही, दिनेश हटाओ आप चिरकुट लगाओ, चूरन लगाओ। नहीं, कई नाम ऐसे होते हैं ना जो हम देते हैं लोगों को, बस कभी कभी लोगों को बुरे लग जाते हैं वो नाम, खैर कोई बात नहीं है। तो हाउ लॉन्ग हैज चूरन बीन प्लेइंग, क्या बोलेंगे? चूरन मतलब किसी का भी नाम आपने ऐसे ही नामकरण कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करते हो यहाँ पर हाउ लॉन्ग हैव यू, यू की जगह पर दे लगा सकते हो, वी लगा सकते हो, यानी कि ये प्लूरल है। लेकिन अगर यहाँ पर नाउन देते हो तो सिंगुलर नाउन आएगा कि प्लूरल? जोर से बोले। अच्छा, ये प्लूरल होता है कि प्लूरल? फिर से बोले। बिल्कुल सही। अब ये प्लूरल नाउन कैसे होगा? दो लोगों के नाम। अगर बारिश हो रही है तो बारिश हो रही है, अब बारिश में ही और शी मिलेगा? नहीं, ही और शी मिलेंगे, लेकिन एग्जैक्टली इट सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट होता है इट। क्या होता है? पूछना चाहते हो कि सर बारिश कब से हो रही है? जोर से बोलो। हाउ लॉन्ग हैज इट बीन रेनिंग। थोड़ा इसको और स्मूथली बोलकर देखिए कि सर कब से वर्षा हो रही है? मैंने कहा कि सर सुबह से। इट हैज बीन रेनिंग। इट हैज बीन को शॉर्ट में क्या बोल सकता हूं? इट्स बीन। क्या बोल सकता हूं? इट्स बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या बोलूंगा? फिर से बोले। बिल्कुल सही। जैसे आप पूछना चाहते हो कि सर ओले कब से पड़ रहे हैं, ओले पड़ने को बोलते हैं हेल। हेल HAIL ING लगा दो, वो बाहर देख रहा है, ओले तो नहीं पड़ रहे हैं, धूप में ओले नहीं पड़ते हैं भाई। हाँ, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन हेलिंग, क्या बोलोगे? मैंने कहा ओले पड़ रहे हैं मॉर्निंग से, क्या बोलेंगे? जोर से बोलो। इट हैज बीन हेलिंग सिंस मॉर्निंग, क्या बोलूंगा? बिल्कुल सही। यहां पर हमने ये जो बात करी, इस बात को सिंप्लीफाई तरीके से हमने डील कर लिया। हम कभी इसका जवाब ऐसे तो नहीं दे सकते सर इट हैज बीन हेलिंग सिंस माय चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ओले पड़ रहे हैं। इट हैज बीन हेलिंग सिंस बर्थ, जन्म से ही ओले पड़ने चालू हो गए। ये तो नहीं जवाब बन सकता है। अब इसका आंसर देते हैं सिचुएशनल। सिचुएशनल आंसर की जब बात आती है तो वहां पर आंसर थोड़ा बदल जाता है। जैसे आपसे किसी ने पूछा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कमिंग टू अमेरिकन, मुझसे पूछ लीजिए कब से अमेरिकन आ रहे हो? फिर से बोले। या तो मेरा जवाब बड़ा सिंपल होगा कि आई हैव बीन कमिंग टू अमेरिकन फॉर 6 months, फॉर 7 months, फॉर 1 year, सिंस जनवरी, या सिंस माय चाइल्डहुड आई हैव बीन कमिंग टू अमेरिकन, या फिर मैंने बोला आई हैव बीन कमिंग टू अमेरिकन सिंस 2021, सिंस 2020। ये सिंपल आंसर होते हैं। अब इसमें सिचुएशन डालते हैं कि सर मैं अमेरिकन आ रहा हूं जब से मैंने अमेरिकन ज्वाइन किया। इसको पलट भी सकते हो, जब से मैंने अमेरिकन ज्वाइन किया मैं अमेरिकन आ रहा हूं। ये वाला सिचुएशन जो है ये अगले पोर्शन में लिखा हुआ है। इस पोर्शन को देखिए क्या लिखा हुआ है। फिर से बोले। एवर सिंस के नीचे भी कुछ लिखा हुआ है। बिल्कुल सही। एवर सिंस और सिंस का सफर कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। ग्रामर जब आती है सामने, ये एवर सिंस वैसे हमारी ग्रामर की किताब में बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये मिलेगा रेमंड मर्फी, रेनन मार्टिन, मार्टिन ह्यूइंग्स, ये जितनी भी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की किताबें हैं इनमें तो मिल सकता है, अदरवाइज ये किसी और किताब में नहीं मिलेगा। ये किसी और किताब में नहीं मिलेगा। तो ग्रामर की बेसिक जो किताब हमने इंटरमीडिएट तक पढ़ी उसमें ये कतई नहीं मिलने वाला तुम्हें। तो मिलेगा जी, कहाँ मिलेगा? कोई दिक्कत नहीं, हटो ना। CBSE पैटर्न वाली किताबों में ज्यादातर देखने को मिलता है। चेक आउट द कैमरा, व्हाट इज दिस हैपनिंग? यस, इज इट ब्लर और नॉट? इट्स ओके। हाँ, नहीं वो एक्चुअली उसको पास ही आके देखना है ना, वो उसकी आंखें ब्लर हैं। यस, हाँ, सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं भाई। मैंने उससे कहा इज इट ब्लर, तो वो ऐसे देख रही है। मेरे लिए तो सब बराबर है। ये हाँ, ये वही हैं जो 60 साल की उम्र में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएंगी और काला चश्मा यो हानी सिंह वाला लगाएंगी। यस, आइए कम बैक।
तो मैंने कहा कि एवर सिंस और सिंस ये दोनों लगा सकते हैं आप, डिपेंड करता है आपकी स्पोकन में कितना ज्यादा आप उसको फ्लुएंटली बोल पा रहे हो, क्योंकि एवर सिंस में आपको थोड़ा विराम देना पड़ेगा, सिंस ऐसे ही निकल जाता है। जैसे मैंने कहा कि सर जब से मैंने अमेरिकन ज्वाइन किया, इसके बाद देखिए मैंने कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, सिंस आई, यहां पर नाउन सिंगुलर प्लूरल जो भी है, एक्शन की सेकंड फॉर्म यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हमें आई चाहिए। सिंस आई ज्वाइंड अमेरिकन, क्या बोला? मैं अमेरिकन आ रहा हूं। I've been coming to since I joined American, I've been coming to मैंने कहा कि सर जब से मैंने क्लास अटेंड करी है, अब मेरे पास तो एक मोटिव मिल गया। अटेंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? मुझे नहीं पता, आप बता दो क्या होती है। आप बोल रहे हो मास्क के भीतर जो इंसान बैठा है ये हाँ, तो मैंने कहा जब से मैंने क्लास अटेंड करी है, फिर से बोले, आई अटेंडेड द, बिल्कुल सही, मैं आ रहा हूं। आप बिन, अब मैं सेंटेंस बनाऊंगा, उसके लिए यू गाइस हैव टू रेज योर हैंड्स। रेडी? चलिए, जब से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है मैं पैसा कमा रहा हूं। रेज योर हैंड्स। गुड। जब से मैंने बिजनेस शुरू किया है मैं पैसा कमा रहा हूं। श्रेयांश। I've been earning money, very good. Next, जब से मैंने इंटर कंप्लीट किया है, जब से मैंने इंटर कंप्लीट किया है ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा हूं। जब से मैंने इंटर कंप्लीट किया है ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा हूं। गलत हो गया, गलत हो गया। I've been preparing for graduation. इसमें हर चीज को तो समझना है भाई। Since I completed my inter, I've been preparing for graduation. जब से मैंने मोबाइल खरीदा है तब से यूज कर रहा हूं। अमित। I've been using. जब से मैंने अकाउंट ओपन किया है तब से पैसे जमा कर रहा हूं। I've been depositing the money. अभी इसको ये चीज आने में बहुत समय, लेकिन ये सीख गया है, कोई बात नहीं, बहुत समय बाद की बात हमने पहले ही सीख ली। सेंटेंस बनाइए कि सर जब से मैंने कार खरीदी है तब से ड्राइव कर रहा हूं। I've been driving. बैठ जाइए। सेंटेंस बनाइए कि सर जब से खाना बनाया है, जब से खाना बनाया तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। I've been waiting for you. Very good. नेक्स्ट बनाना है। मैंने कहा कि सर जब से मैंने मेरठ छोड़ा है फर्रुखाबाद में रह रहा हूं। ऋषभ। और सिंस मैं फर्रुखाबाद में रह रहा हूं। ये तब से आ रहा है, आ नहीं पाया है। I've been living in फर्रुखाबाद। क्या बोलूंगा? I've been living in फर्रुखाबाद। चलो एक अच्छा सा सेंटेंस बनाते हैं। जब से उसने मुझे छोड़ा है मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा हूं। कौन बनाएगा ये सेंटेंस? जब से उसने मुझे छोड़ा है मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा हूं। अपने प्रयास भी कर लो, 2-3 लोग हैं बस केवल क्लास में जो जवाब दे रहे हैं रेगुलर। जब से उसने मुझे छोड़ा है तब से मैं दर बदर की, अरे दर बदर, अब तुम अब यहाँ पे दर भी लगाओगे बदर भी लगाओगे, ये कोई बात होती है? इधर उधर भटकने को बोलते हैं वंडर, वंडर, और हियर एंड देयर, इधर उधर। अब कौन बनाएगा सेंटेंस? तनु बना रही है। जब से तुमने मुझे छोड़ा है, तुमने था या उसने? हाँ, जब से उसने मुझे छोड़ा है तब से मैं इधर उधर भटक रहा हूं। बनाओ। कौन बना रहा है भाई? वो तो खड़ी हो गई, वो व्यक्ति विशेष का नाम याद कर रही है। कृतिका। हाँ, आप बिन वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। भाई देखिए, जब कोई सवाल आए तो उसको तुरंत परफॉर्म करो। ये नहीं कि आप अपने पास्ट में चले गए कि किसने पहले छोड़ा था, तो वो देखें हम, फिर बनाते हैं अपना सेंटेंस, ठीक है? और वो देखो हम तो बोल लेना चल चुपचाप बैठे, हमें तो किसी ने छोड़ा ही नहीं। वैभव सक्सेना इधर से कह रहे हैं कि हमें तो किसी ने छोड़ा ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, पकड़ ही ना पाया हमें कोई। हम आज भी डॉन की तरह हैं, 11 मुल्कों की पुलिस हमारे पीछे है।
यस कम बैक गाइस। तो सिंस का मतलब ये होता है, अब इसमें चाहे तो सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा कि सर जब से तुमने मुझे पनिश किया है, सिंस यू पनिश्ड मी, क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, मैं लर्न कर रहा हूँ। मैंने कहा जब से मेरे फादर ने मुझे समझाया है, समझाने को ये पॉजिटिव फॉर्म है, मेक समबडी अंडरस्टैंड, सिंस माय फादर मेड मी अंडरस्टैंड, क्या बोलूंगा? बिल्कुल सही, मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं, चलने को I've been running, भाग रहा हूं, I've been following right path, सही रास्ता, राइट पाथ। वैसे तो आप लोग राइट वे बोलते हैं, वे जो होता है वो वाहनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जब कोई सबक सही रास्ते का हो तो उसे पाथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, PATH बोला जाता है। नहीं, मैं बता देता हूं स्पेलिंग, क्योंकि कुछ और भी बच जाती है इसकी। हाँ, तो आई हैव बीन फॉलोइंग राइट पाथ, क्या बोलूंगा? बिल्कुल सही। अब इसमें किसी का नाम लगा देते हैं। मैंने कहा कि सर जब से बोलना चाहते हैं यहाँ पर, और किसी का नाम रख देते हैं, जैसे विकास, मैंने अपना ही नाम रख दिया कि सर जब से विकास ने मुझे पनिश किया है, सिंस विकास पनिश्ड मी, क्या बोलूंगा? मैं स्टडी कर रहा हूं, आबिद। मैंने कहा जब से मेरे दोस्त ने मेरी हेल्प करी है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे हो? तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों आ रहे हैं कि जब से मेरे दोस्त ने मेरी मदद करी, क्या बोलूंगा? Since my friend helped me, क्या बोलूंगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल। मैं दोस्ती पर विश्वास कर रहा हूं, विश्वास करने को बिलीव के अंदर आएंगे। आई हैव बीन बिलीविंग इन फ्रेंडशिप, आई हैव बीन बिलीविंग इन। क्या लगता है अभी भी कि इन सेंटेंसेस को बनाना कठिन है? कठिन नहीं है। इट इज रियली अ केक वॉक टू मेक दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस, बट जो उसका बेसिक फंडामेंटल है, एक बार बस वो समझ में आ जाए सर। इट्स वुड बी सीइंग दिस वीडियो एंड वुड बी हैविंग मैनी क्वेरीज कि सर लिख कर समझाते तो और अच्छा होता। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए कुछ चीजें होती है, अब जैसे 1 घंटे का टाइम पीरियड होता है पूरी क्लास का, उसमें आधा पौन घंटा तो आपको भी पता है कि आज कैसा खत्म हुआ हमारा। बड़े मन से आया था क्लास के अंदर, लेकिन कुछ लोग मन से कम तन से ज्यादा आए थे, तो और यहाँ पूरा तन मन धन मिल गया, तो वो ब्लास्ट हो गया क्लास के अंदर। तो चलिए कोई बात नहीं। अब इतना पोर्शन हमारी समझ में आ गया। अभी हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। ये पार्ट 2 में जो स्टेप 2 जी लिखा हुआ है, हाउ लॉन्ग हैड बीन वर्ब प्लस आईएनजी। यहां पर एक कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि सर हमने समझ लिया हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी, द वर्क वाज स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल इट इज कंटिन्यूड, still it is continued. बिल्कुल सही। when something is continued currently, यानी कि still, then have been or has been action plus ing. But sometimes the action was started in past and finished in past. Action past में शुरू हुआ और past में ही finish हो गया, तो वहां पर हम बोलते हैं had been action plus ing। क्या बोलते हैं? had been action plus ing। बिल्कुल सही। और चूंकि आपको पता है कि past सबका सेम होता है, कॉमन सी बात है कि आई, यू, ही, शी, दे, वी, नाउन, सिंगुलर, प्लूरल, किसी की भी बात करें, क्योंकि पास्ट में जो हुआ सो हुआ, लेट इट बी। तुम्हारा पास्ट तुम्हारे लिए, मेरा पास्ट मेरे लिए, लेकिन उसमें मुझे कोई इधर उधर की चेंजेस नहीं करने। जैसे यहां पर चेंजेस थे, हाउ लॉन्ग के बाद प्रेजेंट में हमने हैव लगाया, फिर यहां पर ही के बाद जब आया तो हैज की बात आ गई, लेकिन जब पास्ट में आएगा तो दोनों के लिए हम किसकी बात करेंगे? हैड। क्या बात करेंगे? बिल्कुल सही। अब जैसे आप मुझसे पूछ रहे थे कि विकास सर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन फर्रुखाबाद, कई लोगों का एक सवाल होता है और पूछते भी हैं भाई, जब मैं पढ़ा देता हूं विकास सर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन फर्रुखाबाद, मैंने सर आई हैव बीन लिविंग इन फर्रुखाबाद सिंस आई लेफ्ट मेरठ, जब से मैंने मेरठ छोड़ा। तो सर एक बात बताइए, मेरठ में कब से रह रहे थे? तो सवाल बनता है आप मेरठ में कब से रह रहे थे? अब मेरठ में रह रहे थे तो ये पास्ट हो गया, क्या अभी वर्तमान में मैं मेरठ में रह रहा हूं? no, आप लोग भी समझिए भाई, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और वो पास्ट में ही खत्म हो गया। आपके सोने के बाद बारिश चालू हुई और उठने से पहले बारिश खत्म हो गई, दैट मीन्स पास्ट का काम पास्ट में ही खत्म हो गया। तो वहां पर हम बोलते हैं हैड बीन। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन, कहां पर रह रहे थे? और लिविंग लगाना है। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन लिविंग इन मेरठ, क्या बोलेंगे? फिर से बोले, फिर से बोले।
मैंने कहा कि सर जवाब तो आपको पता ही होगा कि भाई यू का जवाब कौन देने वाला है? आई। बचा क्या हमारे पास? बीन। लिविंग इन मेरिट। बाकी समय को डिफाइन करना सिंस और फॉर वो आपको पता ही है कैसे बनाना है। और अगर आप यस ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अभी। मैंने क्या कहा अभी? आगे की चीजें जो पढ़ानी है भाई, आगे की बातें मुझे पता होती है आपके दिमाग में क्या पैदा होंगी, तो वो मैं पहले लिख देता हूँ। यहां तक बढ़ेंगे अभी हम धीरे धीरे। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन लिविंग इन मेरठ? क्या बोलेंगे? मैंने कहा कि सर मैं मेरठ में रह रहा था जन्म से। अब जन्म तो एक ही बार होता है, पहले भी इसका वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, उसमें भी बताया गया है कि इंसान का जन्म केवल एक ही बार होता है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार ये सब कल्पना है, काल्पनिक बातें होती हैं। Am I right? Yes, sir. तो how long had you been living in Meerut? मैंने कहा कि I had been living in Meerut since birth. क्या बोला गया? I had been living in Meerut since birth. मैंने कहा कि सर मैं मेरठ में रह रहा था 37 साल से। सपोज मेरा आंसर है 37 ईयर्स में बोलना चाहता हूं, तो 37 ईयर्स में मैं क्या लगाऊंगा? सिंस या फॉर? आई हैड बीन लिविंग इन मेरठ सिंस या फॉर 37 ईयर्स। लेकिन अगर कोई कहना चाहता है इसमें इसको ऐड करना है हमें सिचुएशन को कि सर मैं मेरठ में रह रहा था जब से मेरा जन्म हुआ। अब जब से मेरा जन्म हुआ, ये वाला कंफ्यूजन ज्यादातर स्टूडेंट्स को रहता है कि जन्म जो होता है एक ही बार होता है। yes, तो जन्म होना कोई वर्ब नहीं हो सकती। बॉर्न कोई वर्ब नहीं है। आप कभी किसी से ये नहीं बोल सकते आई एम बॉर्निंग, मैं पैदा हो रहा हूं। पाओ व्हाट द हेल। और तुम पैदा हो रहे हो और बोल भी रहे हो, और वो वहां पर उसको सारे टेंसेस में इस्तेमाल कर रहा है। डू यू बॉर्न? यस आई बॉर्न एवरी डे। सॉरी आई डिडंट बॉर्न यस्टरडे बट आई विल बॉर्न टुमारो। आई कुडंट बॉर्न लास्ट नाइट, मैं कल रात पैदा नहीं हो सका। दैट इज वाई आई एम बॉर्निंग नाउ, इसी वजह से अब मैं पैदा हो रहा हूं। क्या ऐसा बोल सकते हो आप? और उसमें भी पूछ रहा है डू यू वांट टू बॉर्न, डू यू हैव टू बॉर्न। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन बॉर्निंग? तुम कब से पैदा हो रहे हो? क्या आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं? इंसान एक ही बार पैदा होता है तो सेंटेंस भी एक ही बार बनेगा, एक ही बार फास्ट में बनता है। आई वॉज बॉर्न, क्या बोलते हैं? और ये मेरे बताने से पहले तो आपने किताबों में पढ़ा ही होगा, कबीर दास वॉज बॉर्न इन द ईयर ऑफ 2019। वो दूसरे कबीरदास थे जो बहुत पहले पैदा हुए थे। एक कबीरदास अभी 19 में भी पैदा हुए थे। मैं कुछ भी लगा सकते हो यार, अब इसमें कोई पॉइंट थोड़ी पकड़ने वाली बात है। तो अगर आप बोलते हो कि जब से मैं पैदा हुआ, सिंस आई वाज बॉर्न, क्या बोलूंगा? तो यहाँ पर एक सवाल बनता है जो पूछेंगे नहीं, कोई भी नहीं पूछता है ये सवाल कि सर आपने कहा था सिंस के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, और यहाँ पर आप बोल रहे हो कि सिंस आई वाज बॉर्न। तो मैंने साफ साफ लिखा हुआ है वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। गॉट द पॉइंट? लेकिन अगर नो एक्शन आएगा तो वॉज वर्ड तो चाहिए ना। क्यों चाहिए? क्योंकि सेकंड फॉर्म हिस्ट्री में, और नो एक्शन के साथ हिस्ट्री में सेकंड फॉर्म की जगह हम लगाएंगे क्या? वॉज वर्ड। मैं पैदा हुआ था, आई वाज बॉर्न, क्या बोलेंगे? मैं वहां पैदा हुआ था, मैं मॉर्निंग में पैदा हुआ था, मैं मेरठ में पैदा हुआ था, जब से मैं पैदा हुआ, बिल्कुल सही, सिंस आई वाज बॉर्न, मैं मेरठ में रह रहा था। I had been living in I had been living in बस सिंपल सा इति सिद्धम, हैंड्स प्रूव्ड, हो गया सिंपल। हमने उसको सिंप्लीफाई किया। शट द डोर। यस, हाँ, तो हमने उसको सिंप्लीफाई किया और आंसर को हमने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके सामने वाले के सामने पेश कर दिया कि सर सिंस आई वाज बॉर्न आई हैड बीन लिविंग इन मेरठ, सिंस आई वाज बॉर्न आई हैड बीन लिविंग इन मेरठ। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन? ठीक है, हमारे पास ही भी आ सकता है, शी भी आ सकता है, इट। आप पूछना चाहते हो कि जैसे मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं, रात में व्हेन आई वेंट टू बेड and I slept, and as I woke up in morning it was raining. As I woke up in morning it was raining, but it was not raining when I went to bed, when I went to sleep. But when I woke up in morning and it was raining, and I went to my mother and I asked her कि mama how long has it been raining, because it was raining. When I woke up it was raining. So मैं मम्मा के पास गया, क्योंकि ना तो बारिश मेरे सामने शुरू हुई, लेकिन अभी मेरे सामने बारिश हो रही है।
आई वेंट टू ममा, ममा हाउ लॉन्ग हैज इट बीन रेनिंग? क्या बोलूंगा? ममा बोलती है बेटा इट हैज बीन रेनिंग फॉर हाफ एन आवर, इट हैज बीन रेनिंग फॉर, बिल्कुल सही. बट सेकेंड डे आई वेंट टू बेड and I slept. When I woke up in morning, I went to my garden and I saw my garden was completely flooded with water. And even there was water spilled on the road too. सड़क पर भी पानी फैला हुआ था, बिखरा हुआ था. तो इतना पानी किसने फैला दिया? ये तो कोई गार्डनिंग नहीं करने वाला था. इसका मतलब कहीं ना कहीं बारिश हुई थी, लेकिन अभी नहीं हो रही. It was not raining. Next day. तो I went to my mother and I asked her, मम्मा बारिश कब से हो रही थी? बारिश कब से हो रही थी? क्या पूछोगे? How long had it been raining? क्या बोलेंगे? मम्मा ने कहा कि बेटा it had been raining since 1 o'clock. It had been raining since 2 a.m. It had been raining for half an hour, but now it has stopped. But now it has stopped. मम्मा ने वर्तमान में बताया it has stopped. लेकिन अगर मम्मा मुझे इसी को पास्ट में बताएंगी तो वो बोलेंगे it had stopped. It had been raining. It had been raining since 1 a.m. But now it has stopped. और अगर वो now ना बनाकर बोले it had stopped before you wake up, before you woke up. It had stopped before you woke up. यानी कि तुम्हारे उठने से पहले बारिश बंद हो चुकी थी, तो पहले बंद हो गई. It had stopped before you woke up. इस तरह के सेंटेंसेस आपको याद होंगे कि स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी. याद आया? मेरे मामा मुझसे बनवाते थे जब भी मैं जाता था, बेटा ये वाला वाक्य बनाओ. बड़ा हमें ऐसा लगता था कि यार ये अंग्रेज इनके अंदर कहाँ से घुसाया. नहीं, ऐसा नहीं कि उन्हीं से हमें प्रेरणा मिली कि अब हम भी अंग्रेजी बोलेंगे और सिखाएंगे. नहीं, ऐसा कोई प्रेरणा का स्रोत नहीं था उसमें. बस हमें ये लगता था कि मामा जो है ना ये दिमाग भाव खा जाते हैं हमारा ये सेंटेंसेस पूछ के. हाँ, it was so embarrassing that when we were not able to reply. हाँ. कम ये वाला वाक्य बना के दिखाओ. चलिए, इतनी बात हमारे को समझ में आ गई. आपकी समझ में आई वैसे? तो कई बार मैं बोल देता हूँ मेरी तो समझ में आ गई, सर जी हमसे भी पूछ लेते तो अच्छा होता. आपकी समझ में आई? यस नो सर. हिंदी में सेंटेंसेस के सार को समझिए. जो उसका निचोड़ है वो ये कि आप फर्रुखाबाद में कब से रह रहे हो. ध्यान से सुनिएगा, डिस्प्ले करते रहते हैं क्योंकि क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट सेवरल टाइम्स हैव आस्क्ड मी कि सर हाउ कैन वी रिवाइज द चैप्टर विदाउट हैविंग अ नोटबुक. के मतलब चैप्टर ना होने के बावजूद भी क्या हम नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं? यस. आंखों से प्रोजेक्शन होता है, आंखों से प्रोजेक्ट करो अपने सेंटेंस को. मैंने कहा कि तुम फर्रुखाबाद में कब से रह रहे हो, तो प्रोजेक्शन एक एक शब्द दिखाई देगा, आप किसी और को नहीं दिखाई देगा क्योंकि इमेज बना रहे हो आप लोग. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन फर्रुखाबाद? आई हैव बीन लिविंग इन फर्रुखाबाद फॉर 2 years. हाउ लॉन्ग हैड ही बीन गोइंग देयर? ही हैड बीन गोइंग देयर फॉर द लास्ट 10 years. ही हैड बीन गोइंग फॉर द लास्ट 10 years. बिल्कुल सही. अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पर. क्या लिखा हुआ है? विद नो एक्शन. भाई देखिए, अंग्रेजी सीखने का पैटर्न मैंने पहले भी बताया कि एक तरीका है ग्रामर को पूरा फॉलो कर लो और दूसरा तरीका है ग्रामर को किनारे कर दो और स्पोकन को समझो, उसके फील को समझो, उसके इमोशंस को समझो. यू गाइस कैन नेवर स्पीक इन इंग्लिश अनलेस अंटिल यू स्टार्ट फीलिंग इट. आप जब तक इसको फील करना शुरू नहीं करेंगे, जैसे आप हिंदी को फील करते हो. यस नो सर. अभी जैसे हर्षित ने फील किया था. यस नो सर. कल कुणाल ने फील किया था. वो सब हिंदी की फीलिंग्स थी, तो इसी को हम फील कर रहे हैं. ये सारे फील इंग्लिश में भी हो सकते हैं. यस नो सर. तो इन्हीं फील्स को समझो कि हमें इन सारी चीजों को फील करना है, चाहे वो हिंदी की बात हो चाहे वो इंग्लिश की बात हो. फील करना सीखिए. इंग्लिश में भी फील होता है कि तुम इस काम को कब से कर रहे हो, वह इस काम को कब से कर रहा है, वो सब मिलकर इस काम को कब से कर रहे हैं. अब रही बात नो एक्शन की. कई बार एक सवाल जिसमें हम वर्ब ना लगाकर नो एक्शन लगाते हैं, या किसी का नाम, किसी का काम, किसी की अवस्था, किसी की विशेषता, हमने ये सारी चीजें ऐड कर दी. नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप मुझसे ही पूछना चाहते हो कि विकास सर, एक तरीका, पहला सेंटेंस, आप फर्रुखाबाद में कब से रह रहे हो और आप फर्रुखाबाद में कब से हो, तो रहने की बात किनारे कर दी हमने. देखिए, एडवांस स्पीकर ऐसा ही होता है, वो चीजों को सीखता है और सीखने के बाद उनको नया करता है.
उनको रिनोवेट करता है। भाई पर्सनैलिटी को ग्रूम करने का मतलब तो यही कि मैं जब पैदा हुआ तो मैं ही था, लेकिन धीरे 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 मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, अपने आप को कुछ और बनाने के लिए कि भाई मैं कुछ और बन सकता हूं। फिर मैंने उसके लिए अपने आप को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। अब इसको क्या करना है, आपको सेंटेंस को मॉडिफाई करना है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन फर्रुखाबाद की जगह बस इन फर्रुखाबाद ले लो। मुझसे पूछ लो कि सर आप फर्रुखाबाद में कब से हो, कैसे पूछोगे? जोर से बोले। तो पहला सेंटेंस कुछ इस प्रकार का बना आपका, वाकई में काफी लंबा समय लगता है लिखने में, है? हाँ पढ़िए, कैसे बोलोगे? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन? क्या इस पूरे सेंटेंस में कोई वर्ब है? भाई फर्रुखाबाद शहर का नाम हो गया, बीन हमारे पास बी की थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है, यू सब्जेक्ट आ गया, हैव हेल्पिंग वर्ब आ गई और डब्ल्यू एच फैमिली। हाउ लॉन्ग आ गया तो वर्ब नहीं मिला, तो वर्ब नहीं मिला तो डरने वाली क्या बात है। हैव बीन ये कई बार आपको दिखाई देगा, इसका कॉम्बिनेशन बड़ा ही यूनिक कॉम्बिनेशन है इंग्लिश के अंदर। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन फर्रुखाबाद, क्या बोलेंगे? अब जो जो सेंटेंसेस मैं बोलूंगा उसमें नो एक्शन होगा और तुरंत बस अपने मुख से आपको तुरंत स्पीडली बोल देने हैं। मैंने कहा तुम वहां कब से हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन देयर, क्या बोलोगे? तुम यहाँ कब से हो, पोडियम पर कब से हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ऑन पोडियम, वेरी गुड। क्लास में कब से हो, हॉस्पिटल में कब से हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन, मैं मार्केट में कब से हो, बिल्कुल सही। बैंक में कब से हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन बैंक, क्या बोलेंगे? जॉब में कब से हो, बिजनेस में कब से हो, बिल्कुल सही। ये सारी बातें जो आपने बताई एक सिचुएशंस थी, एक सिचुएशन थी। अब एक काम करते हैं, इसमें ऑक्यूपेशन ले लेते हैं। ऑक्यूपेशन रोजगार, काम धंधा, क्या करते हो? तो मुझसे पूछ लो कि आप एक टीचर, एक टीचर, एक टीचर, एक था टाइगर तो सुना है हमने। एक टीचर क्या होता है? एक टीचर। आर्टिकल देना जरूरी है, हमेशा ध्यान रखें। ऑक्यूपेशन बिना आर्टिकल के अगर बोलोगे तो मुझे लगता है कि बोल तो दोगे लेकिन गलत हो जाएगा। तो सर जी क्या दिक्कत है, गलत हो जाएगा क्या? सारा ही ठेका हमने ले लिया क्या? हम गलती कर सकते हैं, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती करने के बाद दोबारा गलती करना फिर और गलती हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी गलती को किसी ने टोक कर आपको बता दिया तो आप और गलतियां करने लगोगे, तो बेहतर है गलती मत करो। आप मुझसे पूछ रहे हो कि एक अध्यापक यानी कि अ टीचर, क्या बोलोगे? पूछ लो कि आप एक अध्यापक कब से हो, इन तो नहीं आएगा, देख लो, क्या पता कि आप टीचर की खाल में कब से हो। हाउ हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ टीचर, क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही। आप एक डॉक्टर कब से हो, डॉक्टर? ये कहां से आया था? एकदम से ऐसा लगा जैसे मैं किसी पुरानी पिक्चर में चला गया। डॉक्टर साहब मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ गया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर होता है कि डॉक्टर? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ डॉक्टर? वेरी गुड। आप एक एक्टर कब से हो, एक्टर, एन एक्टर, तुरंत। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एन एक्टर, क्या बोलेंगे? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एन एक्टर? उसका हाउ की जगह हाई निकल गया मुझे, वो कह रहा हाई लॉन्ग हैव यू बीन एन एक्टर। सर इतना थक गया, हाउ की जगह हाई लॉन्ग हो गया। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एन एक्टर, क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही। आपने मुझसे पूछा कि आप एक ट्रेनर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ ट्रेनर, क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, ये ट्रेनर आपने पूछ लिया। चलो ऑक्यूपेशन भी हो गया। ऑक्यूपेशन तो और भी बड़े मजेदार होते हैं। जैसे अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो कि आप एक जादूगर, जादूगर को क्या बोलते हैं? मजिशियन, क्या बोलते हैं? मैजिशियन से पहले भी आर्टिकल आना जरूरी है। हाउ पूछ लो, हाउ, मैं क्यों बोलूं? क्या पूछोगे? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ मैजिशियन, क्या बोलेंगे? आप एक डांसर कब से हो? नहीं, डांसर अभी तो एक ऑक्यूपेशन होता है। हालांकि थोड़ा अजीब लगता है कि सामने वाला अगर कोई पूछे, हिंदी में ही पूछ रहे तुम नाचने वाले कब से हो, वो कह रहा नचनिया कब से हो। नहीं, पापा मतलब पापा से, पापा ने पूछा बेटा व्हाट यू वांना बी, पापा से पूछा बेटा व्हाट यू वांना बी, पापा आई वांना बी अ डांसर, आई वांना बी अ डांसर। तो पापा कह रहे ले कर लो बात, ये नचनिया बनना चाहते हैं ना? पापा आई डोंट वांना बी अ नचनिया, ओके, I want to be a dancer like Ramo D'Souza, Terence, and there are so many people who are choreographers.
I want to be like them. I don't want to be a nachaniya. What is this? Yeah, ना नहीं ये होता है खैर। तो थोड़े ऑक्यूपेशन हिंदी में थोड़े गंदे लगते हैं। अब जैसे जंक डीलर, आई वांट टू बी अ जंक डीलर, उसने कहा कबाड़ी वाला। देखा हिंदी में कितना गंदा लगा, कबाड़ी वाला बनना चाहता है तू, कबाड़ी वाला। मैंने कहा आई वांट टू बी अ जगलर, मदारी, तू मदारी बनेगा। हिंदी में मदारी होता है, इंग्लिश में बोलते हैं जगलर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें आमिर खान ने रोल निभाया, धूम मूवी। तो धूम मूवी में आमिर खान एक सर्कस में काम करता है। ही वाज अ जगलर ओवर देयर, ही वाज अ जगलर। ध्यान रखें कि जगलर होना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो मदारी होता है, जहाँ पे वो बंदर को ससुराल लेके जा रहा होता है और बंदर इवन पाउडर भी लगाता है ससुराल जाने से पहले, और बंदूक लेके वो ऐसी चाल चल के जाता है अपना। बड़े मजे से, बहुत मजा आता था खैर बचपन में इन चीजों को देखने में। तो मैंने कहा कि मैं जगलर, मैंने कहा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ जगलर? क्या बोलेंगे? अब एक काम करते हैं, क्वालिटी की बात कर लेते हैं। क्वालिटी कभी आर्टिकल नहीं देती है, आर्टिकल देती है जब व्यक्ति को विशेष करती है। जैसे पहले क्वालिटी की बात करते हैं। क्वालिटी कई तरह की होती है। आप क्वालिटी क्या होती है, सबसे पहला सवाल ये कि सर व्हाट इज क्वालिटी। आप कोई भी चीज मार्केट में खरीदने जाओगे तो आप मुझे बताओ क्या जज करोगे, उसका ऑक्यूपेशन, कंडीशन या क्वालिटी? फिर से बोले, आप पहले उसकी क्वालिटी देखना चाहोगे। आप जब मोबाइल खरीदते हो तो कैमरे की क्या कंडीशन देखते हो कि क्वालिटी? फिर से बोले, लेकिन अगर यही मोबाइल आप सेकेंड हैंड खरीदोगे तो मोबाइल की क्या देखोगे? कंडीशन। समझदार हो सब कैसा। तब आप देखोगे मोबाइल की कंडीशन, क्या देखोगे? बिल्कुल सही। तो आपको पता है कि मेरे लिए अभी क्या जरूरी है? मेरे लिए जरूरी है क्वालिटी का होना। कपड़े, पहले समय में लोग जब कपड़े खरीदते थे तो पहले उसको हाथ से टच करके देखते थे कि उसकी क्वालिटी क्या है। आजकल नहीं, आजकल तन पे पहन के देखते हैं कि मैं अच्छा दिख रहा हूं, देन इट इज ओके। अब ऐसा नहीं कि मुझे 2 साल पहनना है और मेरे बाद मेरे छोटे भाई को पहनना है। छोटा भाई पहले कह देता फाड़ दियो इसे 1 साल में, मैं नहीं पहनूंगा इसे, ध्यान रखियो। पहले नहीं होता था ऐसा, अब तो ऐसा होने लगा है। नहीं तो छोटा भाई खुद ही जाके कैंची दिखा देता है उसमें, नहीं तो मेरा नंबर आने वाला है। यस, हाँ। तो मैंने कहा कि सर कितने समय से आप ईमानदार हो? हालांकि मैं हूं नहीं हूं मैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ऑनेस्ट? क्या बोलेंगे? अच्छा, ये ऑनेस्ट होता है कि हॉनेस्ट होता है? हाँ, कई लोग हॉनेस्ट भी बोल ले, कितना खतरनाक शब्द है। हाउ लॉन्ग हैव हॉनेस्ट? मैंने कहा ऐसा लग रहा है थोड़ी देर मुंह खुला छोड़ दे तो अंदर से ईमानदारी निकल आएगी तेरी सारी। हाँ, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ऑनेस्ट? क्या बोलेंगे? ऑनेस्ट हटा दो, प्राउड, प्राउड माने होते घमंडी। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्राउडी? कुछ नहीं होता है। ये हम लोगों की एक ग्रीड था, एक लालच था कि घमंड हुआ तो प्राउड हुआ, घमंडी हुआ तो प्राउडी कर दिया। मात्राएं लगानी है हमें तो बताओ, अंग्रेजी में भी मात्रा लगा दी, ऐसे थोड़ी। इंग्लिश में प्राउड, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्राउड? क्या बोलूंगा? फिर से बोले, बिल्कुल सही। सेल्फिश, मतलब ही पूछ लो कब से हो। तनु आप नहीं बोल रहे, मनु उसके पास जाओ तुम, तब जाके ये बोलेंगी तनु मनु अलग बैठी है दोनों। हाँ पूछो, बिल्कुल सही। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सेल्फिश? क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही। तुम कब से पिए हुए हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ड्रंक? क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही। मैंने कहा कि सर अगर आप पूछते हो कभी कभी कि सर आप कब से इस आदत में हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस हैबिट? क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही। क्वालिटी हो गई, कंडीशन पर आ जाते हैं। कंडीशन तो आपको भी बदलता है, कंडीशन जो होती है वो चुटकियों में बदलती रहती है। अभी थोड़ी देर पहले क्लास की कंडीशन क्या थी और अब क्या हो गई, कोई बात नहीं भाई, वो तो मेरे ऊपर होता है। खैर डिपेंड करता है कि भाई मेरा मूड कैसा है। अगर अच्छा है तो देन आई विल लीड द क्लास वेरी वेल, नहीं है तो फिर तो बताइए फिर क्या होगा। हाँ, तो मैंने कहा कि सर आप दुखी, दुखी को क्या बोलते हैं? सैड। आर यू? यू आर नॉट? तो पूछ है, कंफ्यूज याद गए भाई में। तो पूछो कब से सैड हो? अगर आप किसी कोई अचानक पूछेगी ये विकास हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सैड, और आप कहना चाहते हो मैं तो दुखी नहीं हूं, तो आप बोलोगे आई हैवंट बीन सैड, आई हैवंट बीन सैड। क्या बोलूंगा? मैंने कहा मैं तो बड़ा खुश हूं, आई हैव बीन हैप्पी। क्या बोलूंगा? मैं जी मैं तो बहुत दिनों से खुश हूं, आई हैव बीन हैप्पी फॉर अ लॉन्ग। क्या बोलेंगे? फिर से बोले। आपने पूछा कि सर आप गुस्सा, गुस्से में जो होता है उसे क्या बोलते हैं? एंग्री। क्या बोलते हैं? पूछिए कि सर आप एंग्री कब से हो?
मैंने कहा अब बस केवल पूछते रहिए, अब कंडीशन की बात है। मुझसे पूछ लीजिए कि सर आप नर्वस कब से हो? फ्लैट ब्रोक आपने सुना होगा। फ्लैट ब्रोक अ पर्सन हु इज नॉट हैविंग मनी इन हिज पॉकेट। कंगाल है, फक्कड़ है, एक कौड़ी नहीं है जेब में, कौड़ी तो खैर चलती नहीं है, एक पैसा एक ढेला नहीं है उसके पास, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं फ्लैट ब्रोक। क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन फ्लैट ब्रोक? क्या बोलेंगे? मेरी जेब में शायद आज आई हैव ओनली अ कॉइन। ये देखो, ये वाला कॉइन है मेरी जेब में। ये कॉइन भी एक्चुअली लिफाफे में लगा हुआ था, मैंने निचोड़ लिया। हाँ, मिसेज कह रही शादी में जा रहे हो तो लिफाफा लेके जाओ। मैंने कहा 50 का देना था, 50 का नहीं, सॉरी 50 कह रहा हूँ, वो होता है ना 251 का लिफाफा, उसमें 51 में ये लगा हुआ था, तो मैंने ये निकाल लिया। मैंने कहा ये काम का तो है नहीं, मेरे ही काम आ जाएगा किसी, नहीं रख लिया मैंने जेब में। दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या? मतलब 1 रुपया वापस ले आया, उसमें दिक्कत हो जाती है, 250 दे के आया, उसमें दिक्कत नहीं हुई। हाँ, तो मैंने कहा कि सर मैं बिल्कुल फकड़ हूँ, आप बिन फ्लैट ब्रोक। क्या बोलूंगा? मुझसे पूछ लीजिए कि सर आप कितने लंबे समय से बीमार हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिक? क्या बोलेंगे? आप इमोशनल कब से हो? अच्छा, वैसे आर यू गाइस इमोशनल? अच्छा, इज इट गुड टू बी इमोशनल? यस, नो, it is really very bad to be emotional, because when you show your emotions to someone, then people they take, then they take undue advantages of your emotions. They just make you emotional fool, and you समझ जाओ, बाकी तो आप तो डोंट बी इमोशनल। क्या बोलोगे? मैंने कहा कि मुझसे पूछ लो कि आप कब से एक्साइटेड हो? क्या पूछोगे? ये क्यों कोई बीच में हाय बोल के चला जाता है? ये कौन है? ये हाई लॉन्ग हैव यू बीन, कौन है ये जो बीच बीच में हाई छोड़ देता है अपनी? हाँ, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एक्साइटेड? क्या बोलोगे? मैं जी मैं एक्साइटेड हूँ सुबह से, मैं एक्साइटेड हूँ सुबह से। क्या बोलूंगा? I've been excited since morning. अब इसमें थर्ड के बाद ये फोर्थ लास्ट लिखा हुआ था हमारा। How long is it since plus you plus verb plus second form? सर जी बहुत प्लस हो गए हैं, इक्वल भी कर दो अब इसे। ये एक आंसर है, सॉरी ये तो सवाल ही है, ये क्वेश्चन है जो इस क्वेश्चन के इस आंसर के बाद दिया जाता है। जैसे सुनिएगा पहले, ये पूरी सीरीज है। तनु बेटा मुंह बंद कर लो, वो बालक बैठा है आगे, हाँ बेकार में उसकी टोपी खींच रही थी ऐसे करके, हाँ टोपी चली जाती है, अभी मुंह में वैक्यूम खोल दिया था उसने, बस ये ऐसे काम है गाइस, काम है। हाँ, तो मैंने कहा कि अगर आप इस सीरीज को समझो ध्यान से। मैंने पूछा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन फर्रुखाबाद, तो जवाब आया आप बीन इन फर्रुखाबाद सिंस आई लेफ्ट मेरठ। तो उसने तुरंत पूछ लिया कि मेरठ छोड़े हुए कितना समय हो गया, मेरठ छोड़े हुए कितना समय हो गया। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू लेफ्ट मेरठ। कितना आसान था। और कई लोग इसी में फंसे रह जाते हैं। व्हेन डिड यू लीव मेरठ? व्हाट वाज द डे व्हेन यू लेफ्ट मेरठ? अरे बकलोल, सीधी सीधी बात करनी है। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू लेफ्ट मेरठ? क्या बोलेंगे? थोड़ा ट्विस्ट करेगा जबान, नहीं कुछ का करेगा, कुछ का स्पिट बाहर आ जाएगा, थूक बाहर आ जाएगा, फिर थोड़ा समय उनको थूक अंदर डालने में भी आएगा, ऐसे करेंगे वो, तो ये आदत में आ जाता है, गड़बड़ सी हो जाती है। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू लेफ्ट मेरठ? क्या बोलेंगे? फिर से बोलो, फिर से बोलो। तो मैं देखो, मैं किनारे इसलिए आया था कि तुम लोग उधर ही देखो, मैं इधर आ गया, अब इधर देखने लगा। अबे मेरे ऊपर या तो मैं व्हाइट बोर्ड अपने ऊपर टांग लूं, हाँ भाई जहां जहां मैं जाऊं चना जोर गरम। क्या मतलब होता है यार ये? ला यारे बाबू तुम्हारे लिए अंग्रेजी सीख रहे हो। हाउ लॉन्ग, सॉरी कितना समय मेरठ छोड़े हुए? हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू लेफ्ट मेरठ? क्या बोलोगे? मैंने कहा कि सर 2 साल हो गए। अब यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक दिखाई दे रहा है, ब्लैंक में हमें फिल करना है टाइमिंग पीरियड। अब वो क्या है? 2 इयर्स। मैं जी 2 साल हो गए, क्या बोलूंगा? यही पे गड़बड़ होती है, आप लोग आदत में नहीं आ रहे हो, आदत डालो पहले। मैं जी 2 साल हो गए, सिंस पे रोक दो। कहाँ रोक दिया तुमने? मैंने कहा था सिंस पे रोक दो, उसने कहा हम चल ही नहीं रहे।
हम चल ही नहीं रहे, हमें लेके जाओ तुम चिंता। हाँ तो गई यार, गलत जगह रोक लेते हो तुम। हाँ, इट्स 2 years since, क्या बोलोगे? मुझे मेरठ छोड़े हुए, आई लेफ्ट मेरठ। अब जैसे किसी से पूछना चाहते हो भाई तुम्हें जलेबी खाए हुए, नहीं तुम्हारे बैच में खाने की कोई बात नहीं करना। Sorry, I was mistaken. I was badly mistaken in your batch. I will not talk about jalebi and all. Let it be. कितना समय हो गया दोस्तों से मिले हुए? मिलने को हम बोलते हैं मीट। क्या बोलते हैं? कौन सा वाला? MEAT? MEAT? अबे वो होता है MEET। क्या होता है? मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? क्या होती है? बिल्कुल सही। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस? क्या बोला गया? You met your? How long is it since you met your friends? क्या बोलेंगे? फिर से बोलो। आज कितने लोग इसको स्पीडली बोल सकते हैं? अरे वाह, इधर आके कैमरे पे आके बोलो, कम हियर। लोगों को भी तो पता चले, छोटे छोटे बच्चे भी सीख रहे हैं भाई। हाँ बोलो। How long is it since you left Meerut? देखा, पोडियम पे आते ही हवा टाइट हो गई। पोडियम पे आते ही हवा टाइट हो गई। Met your friends था। How long is it since you met your friends? How long is it since you met your friends? मैंने कहा मेरे को 10 साल हो गए दोस्तों से मिले हुए। It's 10 years since I met my friends. It's 10 years since I met my Friends. वैसे how old are you? I am 12 years old. Only. And what have you done? I've done 6th. You have done 6th. Have a seat. Yes. तो मैंने कहा कि सर 10 साल। It's 10 years since I left Meerut. नहीं, तुमने गड़बड़ करवा दी। हाँ, it's 10 years since I met my friends. क्या बोलूंगा? I met my friends. बिल्कुल सही। अच्छा, अगर आपको मुझसे पूछना हो कि सर एक्शन है अटेंड द पार्टी, कितना समय हो गया पार्टी अटेंड करे हुए? अच्छा, और कौन बोल सकता है इसको स्पीडली? रेज योर हैंड्स। स्पीड चाहिए बस मुझे। स्पीड नहीं है तो कुछ नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में एकदम लुल्ल बन के बोलने से कोई फायदा नहीं है। कृतिका, आर यू रेडी फॉर दिस? कम, आ जाओ। How long is it since you played cricket? हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू प्लेड? मैंने कहा कि मेरे को 2 महीने हो गए। It is 2 months since I played cricket. आई प्लेड क्रिकेट। बैठ जाइए, वेरी गुड। तो भैया ये बात थी हमारी। इट इज 2 months सिंस, इट इज 2 days सिंस, इट इज। कई बार बोलते हैं कि सर बड़ा लंबा समय हो गया मुझे मेरठ गए हुए। इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस आई वेंट टू मेरठ। क्या बोलूंगा? इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस आई वेंट टू मेरठ। कुछ बच्चे बहुत ही ब्रिलियंट हैं, वो क्या करते हैं, हाथ ही नहीं खड़े करते। क्या कौन पंगा ले? और अब तो अच्छा हुआ हमें पता चल गया, पोडियम पे बुला रहे थे तुम, अब तो कतई हाथ नहीं खड़े करेंगे आप। यस, अब आइए इन सेंटेंसेस पर जी। कॉमन सेंटेंसेस है जो लिखे हुए हैं, पहला पढ़ दीजिए। क्या लिखा हुआ है? What have you been doing since morning? What have you been doing since morning? क्या बोलेंगे? कई बार ऐसा होता है कि जब आप घर पर पहुंचे तो सारा काम फैला हुआ, बंदा कह रहा है मैं बहुत बिजी था, तो मैंने पूछ लिया भाई क्या कर रहा था सुबह से? What have you been doing since morning? क्या बोलूंगा? बिल्कुल सही। What have you been doing since morning? क्या बोलूंगा? फिर से बोले, फिर से बोले भाई। You haven't completed your homework so far. You haven't made your assignments. आपने अपनी assignments नहीं बनाई, आपने homework नहीं किया। You haven't done anything on your project. Even then you are saying that I've been busy. मैंने कहा what have you been doing since morning? सुबह से कर क्या रहा था? तो उसने भी जवाब दे दिया मैं सो रहा था। I've been, क्या बोला उसने? I've been sleeping since morning. क्या बोलेंगे? और कई लोग कहते हैं कि I've been thinking how to do all these things since morning. मैं सुबह से बस यही सोच रहा था कि इन सारे कामों को कैसे करूं, बस उसी में शाम हो गई। हुआ ही नहीं। हो जाता है कई बार। खैर समझ गए? what have you been doing? Yes or no sir? Doing की जगह कुछ और लगा सकते हो। आप पूछ लो कि क्या पढ़ रहे हो, देखो उसकी टोपी में से दिमाग कहीं और चला गया। हाँ, मैंने कहा कि सर क्या पढ़ रहे हो तुम सुबह से? What have you been studying since morning? क्या बोलेंगे?
सर आप इस बैच में क्या पढ़ा रहे हैं? व्हाट हैव यू बीन टीचिंग इन दिस बैच? क्या बोलेंगे? अरे तुम क्या खा रहे हो? सिंस मॉर्निंग तो नहीं, सिंस मॉर्निंग, सुबह से तुम उसे खाना नहीं चरना बोलते हैं। तुम सुबह से क्या चर रहे हो? हाँ, खोर में चला गया वो चरे जा रहा है, वो चरना होता है सुबह से थोड़ी। व्हाट हैव यू बीन ईटिंग? क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं रोटी, आई बीन ईटिंग रोटी। क्या बोलूंगा? सब्जी अलग बोल दो ना, क्या दिक्कत है? आई बीन ईटिंग सब्जी। क्या बोलेंगे? उसके बाद लिखा हुआ है वेयर हैड यू बीन लिविंग बिफोर फर्रुखाबाद? फर्रुखाबाद से पहले कहाँ रह रहे थे? एक सिंपल सा सवाल है, ये पूछा गया वेयर हैड यू बीन लिविंग। आप चाहो तो यहाँ से रोक दो, आप मुझसे पूछ सकते हो कहाँ थे? जोर से बोलो, वेयर हैड यू बीन? क्या बोलेंगे? 2 दिन से, फॉर 2 days। वो बिफोर बोला किसी ने उधर से, तनु थी। अच्छा, वो तनु तो कहती है मैं तो बोलती नहीं सर, आपको तो पता है मैं कुछ नहीं बोलती हूँ सर। हाँ, वेयर हैड यू बीन फॉर 2 days? क्या बोलूंगा? और वेयर हैड यू बीन लिविंग बिफोर फर्रुखाबाद? फर्रुखाबाद से पहले कहाँ रह रहे थे? अगर आप पूछते हो कि सर अमेरिकन से पहले कहाँ वर्क कर रहे थे, तो वेयर हैड यू बीन वर्किंग बिफोर अमेरिकन? वेयर हैड यू बीन वर्किंग बिफोर अमेरिकन? क्या बोलेंगे? फिर से बोले। बिल्कुल सही भाई, अमेरिकन से पहले मैं कोयले की खदान में काम करता था। मेरी स्टोरी बड़ी लंबी है। मैं आया हूँ बोकारो से, मैं कोयले की खदान में काम करता था पहले। वो भी था वहीं वो कह रहा है ऐसा, वो भी था यहीं, बस उस पे एक पत्थर गिर गया था और वो उसको उसने पकड़ लिया था, वो गैंग्स ऑफ वसीपुर वाले ने पकड़ लिया था उसे, वे आ नहीं पाया वहां से। तो वेयर हैड यू बीन लिविंग बिफोर फर्रुखाबाद? आई हैड बीन लिविंग इन मेरठ बिफोर फर्रुखाबाद। आपने पूछा हाउ हैव यू बीन मैनेजिंग ऑल थिंग्स? अब कैसे इन सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं? हाउ हैव यू बीन मैनेजिंग ऑल थिंग्स? कैसे बोलते हैं ना कई बार, तुम अकेले इन सारी चीजों को कैसे मैनेज कर रहे हो? हाउ हैव यू बीन मैनेजिंग दीज थिंग्स या ऑल दीज थिंग्स अलोन? बोल के बताओ। मैं समझ गया, नाउ यू गाइज हैव गॉट टायर्ड, अब थक चुके हो तुम। ये मैं समझ गया, आई हैव गॉट द पॉइंट। दोबारा सुन लो, हाउ हैव यू बीन मैनेजिंग ऑल थिंग्स? क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही। मैंने कहा आई बीन मैनेजिंग ऑल थिंग्स बाय द रूल्स या बाय डूइंग सम एक्स्ट्रा टाइम या बाय गिविंग देम सम एक्स्ट्रा वर्क्स। आगे लिखा हुआ है व्हाई हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? इसका आंसर आप खुद दीजिएगा। व्हाई हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? कि भाई आई बीन लर्निंग इंग्लिश टू अचीव माय गोल, या फॉर ब्रशिंग अप माय नॉलेज, या फॉर ब्रशिंग अप माय सेल्फ, या आई बीन लर्निंग स्पोकन इंग्लिश बिकॉज आई वाज टोटली फ्री, आई थॉट टू डू समथिंग, yeah sir, I don't have cable connection at my home, that's why I've been learning spoken English. I don't watch cartoon, so I thought that I should join American to learn spoken English, to see the cartoon only. Why have you been tired? तुम थके हुए क्यों हो? हाँ, वो कह रहा why have you been tired? I've been tired because I'm hungry. Why have you been tired का मतलब समझ गए? Yes, sir. उसके बाद लिखा हुआ है haven't you been going there? क्या तुम वहां जा नहीं रहे हो? Haven't you been going there? क्या पूछा गया? उसके बाद where had you been so long? इतने समय से कहाँ थे? इतने समय से कहाँ थे? Where had you been so long? क्या बोलोगे? और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? हाफिंग एंड पफिंग का मतलब होता है हाफना, कि तुम हाफ क्यों रहे हो? Why have you been huffing and puffing? क्या बोलूंगा? मैंने कहा I have been huffing and puffing because I was running. I was running. बिल्कुल सही। तो ये थी बात आज के इस टॉपिक की। तो अपनी बात को मैं यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ। I think it's enough from my side. Nice meeting you all. See you tomorrow. Till then, ciao. उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर चैप्टर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय एवरीवन। जय हिंद।